नमस्कार, TV9 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ आप जो स्क्रीन के दूसरे हिस्से में तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें बहुत ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक इस लिहाज से क्योंकि 2022 एशिया ओशियाना पावर लिफ्टिंग पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट परमजीत कुमार और मनप्रीत कौर हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ जेपी सिंह साहब भी हैं जो कि चीफ कोच भी हैं। तो सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। परमजीत, आपसे शुरू करते हैं। ये मतलब कितना बड़ा अचीवमेंट आप अपने लिए मानते हैं और कितना बड़ा अचीवमेंट आप ये जो पैरा पावर लिफ्टिंग का जो पूरा एक जो खिलाड़ी हैं उसके उनके लिए कितना बड़ा ये अचीवमेंट है? जी सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा एशियन चैंपियनशिप का ये पहला मेडल है और मैंने इस कंपटीशन में अपना पर्सनल बेस्ट किया 163। तो आई फील प्राउड। मुझे बहुत खुशी है, मैंने अपने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मनप्रीत, आप क्या कहेंगी? आपके गले में तो मुझे मेडल दिखाई भी दे रहा है। जी सर, ये मेरा एशिया का सेकंड मेडल है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत देर बाद भी आया है और बहुत खुशी हुई मुझे। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये और मेडल लेके आऊं। थैंक यू। सिंह साहब, हम लोग तो मतलब उस मेडल को देख के ही जिसको कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब भी दो ओलंपिक्स मैंने कवर किए, जिसमें जब गगन नारंग का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जब उन्होंने मेडल जीता तो मैंने उनसे बहुत रेस्पेक्टफुली पूछा कि क्या मैं इस मेडल को छू सकता हूं। उन्होंने कहा, अरे बिल्कुल छू सकते हैं आप। देखिए, उस मेडल को छूना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास होता है, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए और देश के तमाम ऐसे एथलीट्स के लिए। आपके अगल बगल दोनों तरफ जब 2 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हों जिनके दोनों के गले में मेडल हो, आपके लिए कितना सेटिस्फाइंग है ये मोमेंट? मेरे लिए ये इससे बेहतर शुरुआत आज तक पैरा पावर लिफ्टिंग की हिस्ट्री में नहीं हुई। पहले दिन हमने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इन दोनों ने उम्मीद थी मेडल की हमें पक्का, लेकिन परफॉर्मेंस लाइव बेस्ट किया परमजीत ने और मनप्रीत ने भी बहुत शानदार अपना प्रदर्शन किया। उम्मीद करते हैं कि कमिंग एशियन गेम में हमारे बहुत सारे मेडल आने वाले हैं और ये दोनों मेडल मुझे मेरे उत्साह और जोश को और आगे बढ़ा रहे हैं सर। अच्छा मनप्रीत, यूं तो अगर आप देखें तो जो भी शारीरिक चुनौतियां हैं उनको बार बार उनका जिक्र करके हमें कहना चाहिए कि उस दर्द को फिर से ताजा करने की जरूरत क्या है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। सिक्के का जो दूसरा पहलू है, तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, वो बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ भी होता है तो उन्हें लगता है कि जिंदगी का कुछ रुक गया, थम गया। लेकिन आप लोग इस तरह की किसी चुनौती को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप अपनी कहानी बताइए, किस तरह से आपने उन चुनौतियों से ओवरकम किया, कैसे उन चुनौतियों से का सामना किया और कैसे उस पर जीत हासिल की? सर, चुनौतियां तो आती हैं, शुरू से ही आती हैं, पर अगर हम उनको लेकर बैठ जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम कुछ कर रहेंगे तब भी हम उन चुनौतियों के पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए मैंने भी आगे बढ़ने के लिए उन चुनौतियों को इतना बड़ा नहीं लिया, आगे कुछ किया और उससे उसके हिसाब से यहाँ तक पहुंची हूँ। ज्यादा उससे उसको लेके बैठे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, लेकिन उन चुनौतियों के बारे में बताइए भी थोड़ा सा। बचपन में किस तरह से, कहां से, कैसे प्रॉब्लम आई और उसके बाद किस तरह से आपको किसने मोटिवेट किया कि आप स्पोर्ट्स में आई और फिर आज इस मुकाम तक पहुंची हैं? जी सर, जैसे मैं शुरुआत में स्टडी कर रही थी, स्कूल में जाने में प्रॉब्लम होती थी तो मुझे छोड़ के आते थे, फिर ट्राईसाइकिल पे जाती थी, तो फिर उसके वजह से भी फिर भी नहीं रुके पर पढ़ाई भी की। और उसके बाद मुझे कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि पावर लिफ्टिंग की गेम आप ज्वाइन करो, वो पैरा में आती है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया, फिर मुझे पंजाब के मेरे कोच से मिलाया, परमिंदर सर से। तो फिर उन्होंने मुझे इस गेम के बारे में बताया, तो मुझे तभी पता चला कि पैरा की गेम भी होती है। तो फिर मैंने वो देखी, फिर मैंने उसके बाद घर में बात की, तो घर वाले भी इतना बाहर जाने नहीं देते थे। तो उनको थोड़ा
अच्छे से समझाया तो उन्होंने मान लिया, तो बोले कर लो प्रैक्टिस। पर उन्हें फिर भी नहीं पता था कि मैं कुछ आगे बढ़ूंगी या नहीं। उन्होंने बोला चलो तेरे मन की है तो कर ले। तो इसलिए फिर मैं करती गई, तो फिर उनको भी पता चलता गया कि ये अच्छे काम में लगी है। परमजीत, आपकी क्या कहानी है? मेरी कहानी सर मैं कहाँ से शुरू करूं? उस तमाम उन चुनौतियों से शुरू करिए जिसको आपने हराया है और जहां से आप एक चैंपियन बनकर सामने आए हैं। और आज मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई पहला मौका नहीं है जब आपने जीता हो, इससे पहले भी आपने जीत हासिल की है, लेकिन अब कहते हैं ना कि वो फेदर इन अ कैप, यानी अब उपलब्धियां बढ़ती जा रही हैं। जी सर, चुनौतियां तो सर बहुत आती है। जैसे बंदा डिसेबल हो जाता है तो उसके लिए एक चैलेंज उसकी जो लाइफ है वो बन जाती है। और सबसे बड़ी बात सर यही है कि हमने पहले अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हम अब जैसे हैं वैसे ही हैं। तो दूसरी बात यह है, जिस चीज का सर मैंने सुख ही नहीं लिया, मतलब मैं पछताता रहूं कि मैं तो डिसेबल हूँ, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, तो अभी मैं उस लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। तो लाइफ की स्पोर्ट्स की जो जर्नी है सर मेरी, मैंने 15-16 साल में मुझे शौक था जिम जाने का, तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। तो फिर ऐसे ही जिम ट्रेनिंग करता गया। उसके बाद मैं जो ओलंपिक मेडलिस्ट है राजेंद्र सिंह रहेलू सर, जिनके में मैं टच में आया, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उनके पास ही मैंने फिर अपनी पर्सनल ट्रेनिंग करनी स्टार्ट करी। और अभी मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गांधीनगर में ट्रेनिंग करता हूँ 4 साल से। तो वहीं पे अभी मेरा प्रैक्टिस चल रहा है। तो अभी पिछले साल ही मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी आया था। तो आगे सर 1-1.5 महीने बाद हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, और उम्मीद करते हैं कि उसमें भी हम खरे उतरेंगे। सिंह साहब, ये बताइए कि एक बहुत बड़ी शिकायत रही इस देश में खिलाड़ियों को और हर खेल के खिलाड़ियों को कि सबसे ज्यादा तवज्जो क्रिकेट को मिलती है, उसके अलावा बाकी सारे खेल कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। आपको लगता है कि इन स्थितियों में अब थोड़ा सा बदलाव आया है, जिस तरह से एथलीट सब बाकी खेलों में भी, पैरालंपिक्स में, फिर पैरा पावर लिफ्टिंग में, इस तरह की जगहों पर जाकर जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था वो मजबूत हुआ है, हमको मेडल्स मिल रहे हैं, और अब वो जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा शुरू हो गई है? सर इसके लिए मैं सारी भारत सरकार को धन्यवाद दूंगा, स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पैरा मूवमेंट को दिव्यांग नाम दिया और सभी खिलाड़ियों को वो ओलंपिक्स में जो मेडल जीत रहे थे सभी से फोन पे बात कर रहे थे। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस खेल के प्रति लगाव रखना शुरू कर दें तो मीडिया ने और सब लोगों ने इसको जानना और पहचानना शुरू कर दिया। और आज हम इस मुकाम पे हैं कि इस पैरा स्पोर्ट्स को पूरे हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं कि पैरा में हमारे कितने मेडल आए, 19 मेडल। और सर मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ पावर लिफ्टिंग के बारे में जी। कि जो जो हमारे पावर लिफ्टर हैं, ये जो नॉर्मल पावर लिफ्टर हैं, जो फिजिकल नॉर्मल हैं, उनको ये आसानी से हरा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे और जो गेम है, हमारे एथलेटिक्स के गेम है, दूसरे गेम है, शूटिंग में हमारे शूटर भी नॉर्मल शूटर को आसानी से हरा सकते हैं स्कोरिंग में। लेकिन पावर लिफ्टिंग में, और भविष्य में हम एक टूर्नामेंट भी ये चैलेंज करना चाह रहे हैं कि ये हमारे दिव्यांग नहीं है, ये आपसे ताकतवर हैं, कि ये किसी भी जो सबसे टफ गेम है पैरा में, वो पावर लिफ्टिंग का गेम है। क्योंकि जो नॉर्मल पैरा पावर लिफ्टर होता है वो 49 केजी में 120-130 केजी वजन उठा सकता है, और हमारे परमजीत ने 163 किया है। तो इसलिए हमारा गेम जो है सबसे पैरा में टफेस्ट गेम है, पैरा पावर लिफ्टिंग। अच्छा, मनप्रीत, ये बताइए कि अभी जो बात कोच साहब कह रहे थे कि मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, तो मोदी जी तो आजकल जब कोई खिलाड़ी इस तरह की प्रतियोगिताओं से जीत कर आता है तो उससे मिलते भी हैं और उससे उस पूरे अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का सफर रहा, कैसे जीत मिली, क्या कठिनाइयां रही, किस जगह पर वो मदद कर सकते हैं। आपको आपको उम्मीद है कि आपको भी मिलने का मौका मिलेगा उनसे? जी सर, मुझे मिले नहीं है, पर ओलंपिक में जाएंगे तो मोदी जी से जरूर मिलेंगे। हमें पहले हमारे साथी गए थे ना ओलंपिक में, तो उनसे उन्होंने बात की थी अच्छे से, और
बहुत अच्छा लगा था उनको देख के। हम हमारे अंदर भी जोश आता है कि हम भी मोदी जी से मिले और उनका आशीर्वाद ले और आगे कुछ अच्छा करेंगे। आप भी ऐसा ही चाहते हैं परमजीत? जी सर, मैं वैसे 2018 एशियन गेम्स के बाद, मेडल के बाद उनसे मुलाकात हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और अभी दोबारा उम्मीद करते हैं सर, एक महीने बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है और उनसे हम दोनों मेडल लेके वापिस आए और उनसे दोबारा मुलाकात करने का मौका मिले हमें। अच्छा मनप्रीत, ये बताइए कि जैसे मतलब ये मैं अपनी समझ के लिए भी जानना चाहता हूँ कि जैसे एथलीट्स जो हैं, जो नॉर्मल एथलीट्स हैं, उनका एक शेड्यूल होता है, उसमें डाइट का बहुत बड़ा एक रोल है। मतलब आप कितनी देर प्रैक्टिस करेंगे, कितने देर आप जिम में होंगे, जो जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं वो तो एक चीज हो गई, लेकिन डाइट कंट्रोल भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। आप लोगों पर भी क्या बिल्कुल उसी तरह से कोच साहब की बारीक और सूक्ष्म निगाहें रहती हैं, लेंस लेके घूमते रहते हैं कौन क्या खा रहा है, या थोड़ी बहुत छूट मिलती है? जी सर, मेरे कोच भी राजेंद्र सर रेलू जी है। उन्होंने मेरे पे बहुत ध्यान रखा। जब बॉडी वेट कम करना था तो उन्होंने मुझे 2 मंथ बिल्कुल जो डाइट दी थी वही खाने को कहा था और इंस्पेक्शन पूरी चल रही थी कि यही खाना है, कैसे खा रही है, सब कुछ उनको पता होता है। तो इसी हिसाब से फिर मैंने 7 kg बॉडी वेट कम किया था, 41 में आई थी, 47 था मेरा वेट। तो ये सब फॉलो करना पड़ता है सर, अगर कुछ पाना है तो ये सब कठिनाइयां भी सहनी पड़ती है। तो अब इस जीत के बाद कुछ छूट मिलेगी? कुछ छोले भटूरे, कुछ आइसक्रीम, कुछ कॉफी? जी ऑफ कोर्स, एक टाइम तो मिलेगी सर। आप क्या कहेंगे परमजीत, आपके साथ भी खाने का कोई ऐसा वो है कि जाते ही कुछ, अभी जब जाएंगे तो कुछ ऐसी स्पेशल चीज जो आपको लगता है कि ये तो मैं खाऊंगा, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेंगे तैयारी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक चल रहा है। वैसे चलो अभी जाते ही पार्टी करेंगे तो उसमें सब खाएंगे जो हमारा मन करेगा। हाँ जी। कोच साहब, अब आगे यहाँ से जो अभी जिस तरह से जो कामयाबियां हाल के समय में मिली हैं, और जैसा अभी बात हो रही है कि 1 महीने बाद कॉमनवेल्थ भी है, कितना रियलिस्टिक टारगेट आप सेट कर रहे हैं अपने पैरा पावर लिफ्टर्स के लिए? क्या उम्मीदें रखें उससे देश की? ये लोग अब कहां पर हम पहुंच चुके हैं और क्या कुछ और हासिल करके आएंगे अभी आने वाले समय में? सर, हमारे 5 एथलीट जो है क्वालिफाई हुए हैं कॉमनवेल्थ के लिए। हम्म। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं, परमजीत, मनप्रीत और सुधीर हमारे 3 मेडल के पक्के दावेदार हैं। हम 3 से 4 मेडल जीतने के हमें उम्मीद है और 5 लोगों की हमारी टीम जा रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे 3 से 4 मेडल इस कमिंग कॉमनवेल्थ में जरूर मिलेंगे। सिंह साहब, पहले तो मैं गलती से, ये देरी से मैं कह रहा हूं, लेकिन मुझे पहले कहना चाहिए था। मैं बहुत विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मुझे सर ना कहें, क्योंकि आप लोग इस देश के लिए बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल करते हैं। हम लोग तो सिर्फ आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है, तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हमारे सामने ऐसे लोग हैं जो इस देश में मतलब देश के लिए कुछ करके आ रहे हैं, देश को एक गौरव का लम्हा दे रहे हैं। तो सर ना कहें, हम लोग बिल्कुल एक एक मीडिया के एक जर्नलिस्ट के तौर पर ही बातचीत करें, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा मनप्रीत, ये बताइए कि अब आपने अपने लिए क्या नेक्स्ट टारगेट फिक्स किया है? सर नेक्स्ट टारगेट यही है कि कॉमनवेल्थ के अच्छी तैयारी करूं और मेडल लेके आऊं और आगे सिलेक्शन हो हमारी और एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आए, ओलंपिक जाए। परमजीत, आपका भी कुछ ऐसा ही इरादा है? जी सर, मेरा भी अभी 165 प्लस का टारगेट रहेगा और मेन टारगेट यही है कि मैं कॉमनवेल्थ से मेडल लूं। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बल्कि आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जब तक सपोर्ट सिस्टम अच्छा ना हो तब तक एथलीट्स के लिए, वो चाहे पैरा एथलीट्स हो या कोई भी एथलीट्स हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उसको उस तरह का सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत जरूरी है। और आप दोनों के बीच में जो बैठे व्यक्ति हैं वो वही सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। आप तीनों को जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए TV9 डिजिटल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक बात और कहना चाहती हूँ सर, सर जेपी सर के आने से हमारे पावर लिफ्टिंग में बहुत अच्छा सुधार आया है और बहुत अच्छी टीम बन रही है और आगे भी हम चाहते हैं कि सर हमारे लिए ऐसे स्पेशल साथ देते रहे और आगे बढ़े। इसके लिए जरूर सर मैं भी एक जरा बात बोलना चाहता हूँ जी कि जी हमारी इन बच्चों की तैयारी में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो हमारी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है,
उनका विशेष हमें सहयोग और हमेशा उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो उनको भी हमारे दोनों खिलाड़ियों की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी की तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद और उनको भी बधाई मेडल की। मनप्रीत, आप जो भी थोड़ी देर पहले कह रही थी, आपके लिए भी और परमजीत आपके लिए भी, अगर उनका सपोर्ट सिस्टम चाहिए तो अभी जब आप आज जो वो पार्टी हो रही होगी जिसमें आप जो भी छोले भटूरे, बर्गर, चिप्स, आइसक्रीम जो भी खाना, उसमें उनको मत भूलिएगा, वरना अगर आपने वहां उनको नाराज किया तो फिर कोई जरूर तो उनको जरूर लेके जाइएगा। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।